नंबर क्वेश्चन देखिए 21 का ए नंबर, बगल के चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एंगल बी ओ सी निकालना है, बी ओ सी यह वाला कोण निकालना है। देखो यहाँ पर यह 20 दिया है और यह 30 दिया है, तो यह 20 हो जाएगा, यह 30 होगा। क्यों? क्योंकि देखो ओ ए बराबर ओ बी होगा, वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एंगल ओ ए बी बराबर में एंगल ओ बी ए हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि 20 आ जाएगा, यानी यह 20 डिग्री हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? लिखेंगे समान भुजाओं के त्रिभुज के अंदर समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये 20 हुआ, तो यह भी आपका 20 डिग्री हो जाएगा। चलिए दूसरा हम देखते हैं, एंगल ओ सी ए बराबर आ जाएगा एंगल ओ ए सी। कैसे होगा? तो यहाँ लिख सकते थे आप कि ओ ए बराबर ओ सी है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होंगी ना, वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यह आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ये कोण भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एंगल बी ए सी की बात करूँ तो इन दोनों कोणों को जोड़ने से हो जाएगा, यानी कि 20 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री, 50 डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। हमें निकालना है एंगल बी ओ सी, तो बी ओ सी जो होगा ना 2 गुना होगा एंगल बी ए सी का, है ना। आप वो जानते हैं एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के परिधि पर के कोण का दोगुना होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 50 यानी 100 डिग्री, यहाँ से एंगल बी ओ सी निकल जाएगा। समझ गए ना? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला